आगे का रास्ता शायराना है। बात वो किसकी करेंगे, आपको समझना किसका है, ये आपको फर्क बना के रखना पड़ेगा। बूंद समंदर में मिल गई है, लेकिन बूंद का पानी जो है अभी तक वो बूंद की आकार लिए हुए, अभी वो डिजोल्व होने वाला है वो समंदर के बीच में। मतलब हमें जो इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचती है वो गलत कैसे हो सकती है, वो भी एक सवाल है देखने वाला। ये बताने में इजी हो जाए आप तक आपको कि जो इंफॉर्मेशन, जो ज्ञान आप तक पहुंच रहा है, जो आपको लगता है कि ये सही है, वो सही नहीं हो सकता। इसके क्या सबूत है, ये बड़ी टफ चीज है। पतंजलि योग दर्शन में हम अभी 16वें एपिसोड पे पहुंच गए हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात किया था, समाधिपाद के ऊपर बात करने की कोशिश की थी। बस उसका आधार बनाया, मतलब समाधिपाद के अंदर हम घुसे नहीं, घुस आज भी नहीं सकेंगे। लेकिन हम, क्योंकि समाधि जो है वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपके दिमाग में आ जाए। जैसे आपको पूछा जाए कि आप किसी से नफरत करते हो क्या, तो आप बोलोगे हाँ करता हूँ। मतलब एक्स वाई जेड किसी आदमी का नाम लिया और आपको बोला आप उससे नफरत करते हो, तो आप बोलेंगे, अगर करते हो तो आप बोल दोगे हाँ करता हूँ। या मोहब्बत करते हो तो आप बोलोगे हाँ मैं करता हूँ मोहब्बत। लेकिन अगर मैं पूछूं कितनी और कैसा लगता है, ये अनुभव क्या है, तो आप जो भी बताओगे वो हालांकि शब्दों के लिहाज से उसको सही कहा जा सकता है, लेकिन वो सही होगा नहीं। क्योंकि जब आप वो शब्द पैदा करोगे तो उसमें आपका मुकम्मल एहसास होगा, मेरे तक पहुंचेगा, तो मैं उसके शब्दों से अर्थ जो मेरे समझ में आएगा वो निकाल दूंगा। तो इस तरह से जो आपने मोहब्बत में या नफरत में जो महसूस किया और फिर उसको जुबान दी, शब्द दिए, और वो शब्द मेरे तक दुनिया के बेहतरीन शब्दों के साथ भी रखा गया। जब मैं उसको पढ़ूंगा और समझूंगा तो मैं अपनी ही बुद्धि के अकॉर्डिंगली समझूंगा। तो इस आदान प्रदान में जो आनंद है, जो खुशी है, जो नफरत है, ये जो सटल एहसास है वो खो जाएगा। इसीलिए समाधि के बारे में मैंने शुरू करते ही बोल दिया कि समाधि के बारे में मैं आपको सिर्फ बातें कर सकता हूँ, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन इसका आभास इस वीडियो से तो नहीं होगा। कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसकी विधि बता सकते हैं। जैसे आपने कहीं दूर, आपको यूरोपियन कंट्रीज में घूमने जाना है, तो जो घूम चुका है आप उससे उसके एक्सपीरियंस को देखोगे कि अच्छा वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, वहाँ जाके रहने का क्या होगा, खाना कैसा मिलेगा, कहाँ से अच्छा मिल जाएगा, ये चीज़ हम पूछते हैं किसी से भी। तो पतंजलि ने हमें एक आइटिनरी बना के दी है। तो जो उसने अपनी ये जो भाष्य है, जो अपना उसकी कमेंट्री है, जो उसने योग सूत्र दिए हैं, उसमें जब समाधिपात की बात की है तो उसने समाधि का स्वरूप बताया। मतलब उसने आपको ये बताया कि यूरोपियन कंट्रीज किस तरह से दिखते हैं। आप में चाहत पैदा हो और आप उसके लिए समय और अर्थ, टाइम और मनी दोनों इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाओ, इसलिए उसने सबसे पहले समाधिपात रखा। नहीं तो जब किसी को कुछ भी नहीं पता किसी के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अपनी स्टेट छोड़कर बाहर नहीं गया घूमने, कोई 100 किलोमीटर ट्रैवल नहीं किया, उसको यूरोप का रास्ता बताओगे तो कई बार अटपटा लगता है कि ये तो घूमा ही नहीं कभी। लेकिन वो, उसको पता है कि आप कहीं नहीं गए, लेकिन उसने आप में वो चिंगारी पैदा करने के लिए, आप में वो हसरत पैदा करने के लिए आपको पहला ही पाद जो है पतंजलि योग सूत्र में, वह समाधि पाद। तो हम भी समाधि का उसने जितना बताया है उसको जितना हम समझ पाएंगे और जितना मैं आप तक पहुंचा पाऊंगा उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं समाधिपात जानता ही हूँ, समझा ही दूंगा। मुझे इतना पता है कि उसमें लिखा क्या है, मैं उसका जितना हो सके उतना करीब जाके अर्थ निकालने की कोशिश करूंगा। जानने का विषय ये आप ही का है। अगर
ये चीज़ें इस तरह से ट्रांसफ़र हो जाएं किसी को, मेरे तक भी अगर डायरेक्टली पढ़ने मात्र से, समझने मात्र से, याद करने मात्र से ही अगर मेरे तक ये पहुंच जाए, तो ये मेटाफिजिकल ना रहता, ये फिजिकल हो जाता, ये परलौकिक ना होता, ये भूलौकिक यहाँ का होता, जहाँ पे हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे का रास्ता शायराना है, बात वो किसकी करेंगे, आपको समझना किसका है, ये आपको फर्क बना के रखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले, उसने बोला है समाधि की दो कैटेगरी होती है, एक है सबीज समाधि और एक है निर्बीज समाधि। जैसे नाम ही बता रहा है, सबीज समाधि के बीज अभी तक आप में बचा हुआ है, आप में वो अभी भी वो एक आपकी आइडेंटिटी का अंश बाकी है। अभी आप जान तो गए सभी, लेकिन जानने वाला भी वही है, जानने वाला खोया नहीं। दरिया समंदर में मिल गया है, बूंद समंदर में मिल गई है, लेकिन बूंद का पानी जो है अभी तक वो बूंद की आकार लिए हुए, अभी वो डिजोल्व होने वाला है वो समंदर के बीच में। आंखों में देखने के लिए हम जैसे, मैं और आप जब अगर देखेंगे, आजकल तो खैर उस तरह से देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिल जाए कोई आदमी, तो मैं और आप ये फर्क नहीं बना सकेंगे कि अगर कोई आदमी समाधि अवस्था में है तो वो सबीज समाधि की अवस्था में है कि निर्बीज समाधि की अवस्था में है। क्योंकि हम जब समंदर को देखेंगे तो हम समंदर को समंदर की तरह देखेंगे, हमें उसमें से एक बूंद जो अलग से सेपरेशन हुई नहीं दिखेगी। वो तो समंदर को ही पता है कि इसने अपनी डिजोल्व की है आउटर लेयर कि नहीं। तो ये है पहले दो तरह की डिवीजन, एक है सबीज समाधि, एक है निर्बीज समाधि। जो निर्बीज समाधि है उसके बारे में कुछ खास कहा नहीं जा सकता और ना ही कहा गया है ज्यादा। तो लेकिन सबीज समाधि में गुण है तो उसके बारे में बात की जा सकती है, जिसमें गुण ही नहीं बचा तो उसमें हम क्या ही बात करेंगे आगे भी। तो इसलिए निर्बीज समाधि के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई, लेकिन सबीज समाधि के बारे में जितना बात किया गया हम उतना बात कर सकते हैं। मेरी आंख वैसे इसके आगे जो साधन पाद है उसके ऊपर है, लेकिन पतंजलि ने जब, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरा पर्सनल व्यू है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर समाधि पाद तक पहुंचना है तो पहले बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले यम समझो। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि समाधि के बारे में इतना सुन लेंगे तो वो घर को जाएंगे एड़ी उठा के चलेंगे कि जैसे मेरी थोड़ी सी तो लगी गई है समाधि, तो ये ऐसे इल्यूजन हो जाता है बहुत लोगों को। तो लेकिन अब हम पतंजलि कर रहे हैं, मैं अपना रास्ता तो कोई बता नहीं रहा, तो पतंजलि ने अगर पहले समाधि पाद रखा तो हम बात करेंगे उसके ऊपर, है ना। तो क्योंकि नॉर्मली अब अगर आप आसपास देखो तो यही तो हो रहा है कि भी, मैंने आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मैं जब गुरुकुल में था पुणे में, 2015-16 की बात होगी, तो गुरुजी मेरे आगे कुछ वो योग की क्लास लेते थे कुछ, या फिर कोई मेडिसिन के बारे में कुछ बताना, घरेलू, एक लेमैन को, है ना, हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए, वो उस तरह के कुछ लेक्चर देते थे। गुरुकुल की एक क्लास होती थी हफ्ते में। तो मैं ना, कि हम गुरु सर के पास ही रहते थे तो हमें क्या ही सुनना गुरुकुल में, तो वो तो लेमैन के लिए था, लेकिन हमें आना ज़रूरी रहता था। तो हम क्या करते थे, सबसे पीछे बैक बेंचर कैटेगरी में हम सबसे पीछे बैठते थे। तो वहाँ से ना बैठकर मैंने देखना कि ऑब्जर्वेशन है, अभी सर को तो इतना क्या ही सुन रहे होंगे क्योंकि वो सारे दिन हम बात करते थे, सर से तो कुछ नया तो नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो फिलॉसफी जो वहाँ से बनी है वो आपको मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे। जैसे सर ने आगे से कुछ बोलना स्टेज से, और मेरे को तो पीछे से सबके ना, पीछे से देख रहा हूँ सबको मैं, तो कुछ सर ऐसे हिल रहे हैं, कुछ सर इस तरह से हिल रहे हैं, कुछ नीचे हो जाते हैं। तो मैंने ये 100-150 सरों की ऑब्जर्वेशन से जो एक फिलॉसफी बनाई, वो मुझे ऐसे लगा कि जैसे सर की तरफ से कोई ज्ञान आ रहा है तो कुछ लोग उसको प्रूव कर रहे हैं, हाँ ये सही है, कुछ लोग उसको नकार रहे हैं, अच्छा लग नहीं रहा मेरे को तो नहीं लगता है। कोई कई बार कोई हाँ भी इतने मगन से करता तो वो ना ही बन जाती है, तो वो उस इशारे से करता कोई बार। और कुछ लोग को जिसको ये लग रहा है कि भी मेरी दूध वाला मेरा घर से कहीं गेट से चला जाए तो ऐसे नीचे करके टाइम देख लेता फ़ोन में, तो कुछ मुंडियाँ झुकी होती हैं। तो
इनको ऑब्जर्व करते करते मैंने ये देखा कि हु इज अप्रूविंग कि गुरु जी से जो बात आ रही है वो सही है कि गलत। मतलब जो सामने से आने वाला ज्ञान है वो मेरी समझ से बड़ा है, लेकिन फिर भी मेरे में इतनी ओडेसिटी है, लुक एट द ओडेसिटी, आई एम अप्रूविंग दैट ज्ञान। तो इसके कारण ही हम तक ज्ञान नहीं पहुंचता। मतलब जैसे ज्ञान मेरी बुद्धि से बड़ा आएगा ना, मैं उसको निकाल दूंगा, ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लग नहीं रहा मेरे को। अगर मुझे नहीं लग रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये ज्ञान एग्जिस्ट ही नहीं करता। दिस इज द आइडिया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पहले ही कई बार समाधिपाद हम ले आते हैं ना, तो हम उसको कई बार उस तरह से समझ नहीं पाते। तो इसकी एक छोटी सी एक मतलब हमें जो इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचती है वो गलत कैसे हो सकती है, वो भी एक सवाल है देखने वाला। इसी को हम भारतीय संस्कृति में बोलते हैं माया। माया का मतलब है ये जो बाहर हमें वर्ल्ड दिख रहा है, ये जैसा है हम उसको वैसा परसीव नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी ये फिंगर है और इसके ऊपर मैं कोई पिन टच करूं, ये मान लीजिए ये पेन है, तो मैं इस फिंगर के ऊपर ये पेन टच किया लेकिन मैं इसकी तरफ देख नहीं रहा, तो एक सर्टेन पॉइंट तक ये टच तो करेगा, लेकिन मेरा ब्रेन इसकी टचिंग को रिसीव नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस किया उसने। तो थ्रेशोल्ड जो है वो है मेरी सेंसरी बैरियर्स। टच तो हो ही रहा था ना, इसको हम नकार नहीं सकते कि टच नहीं हो रहा, लेकिन मेरे तक नहीं सेंसेस पहुंच रही। तो मेरी सेंसेस ने मेरे ब्रेन को ये बताने से इनकार कर दिया कि कुछ यहां पे हो रहा है। तो ये दिस इज द फर्स्ट वे हाउ द आउटर वर्ल्ड एंड इंफॉर्मेशन इज बीइंग टेम्पर्ड। मैं अभी इस तरह से बता रहा हूँ, थोड़ा साइंटिफिक वे से, हम आगे थोड़ा सा इसको डिटेल में बात करेंगे, लेकिन 2-3 तरीके ढूंढेंगे जिस तरह से मुझे ये बताने में इजी हो जाए आपको कि जो इंफॉर्मेशन, जो ज्ञान आप तक पहुंच रहा है, जो आपको लगता है कि ये सही है, वो सही नहीं हो सकता। इसके क्या सबूत है? ये बड़ी टफ चीज़ है। अगर आप ये मानने वाले हो कि जो आपको पता है वो गलत है, तो आप बड़े समझदार आदमी होंगे, क्योंकि मूर्ख हमेशा अपनी बात के ऊपर दृढ़ रहते हैं कि जो मर्जी कर लो, हम नहीं मानते इसको, वो ऐसे करने लग जाएंगे। और जैसे एक डिबेट बनी है बहुत सालों से कि वेजिटेरियन अच्छा है कि नॉन वेजिटेरियन अच्छा है। तो जो वेजिटेरियन है वो दुनिया भर के तर्क निकाल रहे हैं ये बताने के लिए कि किस तरह से वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियनिज्म है जो वो दैट इज़ वेरी क्रूएल, दैट इज़ वेरी, वो पाप है। और उनके तर्क अच्छे हैं, उनके तर्क में गलती नहीं है, वो सही भी बोल रहे हैं। और जो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन तर्क देते हैं रिवर्सल, दैट इज ऑल्सो इक्वली ट्रू। मतलब उसको भी तर्क को सुन के आप नहीं बोल सकते कि गलत बोल रहे हो। जैसे वो तर्क देते हैं कि यू आर अगेंस्ट किलिंग द एनिमल और यू आर अगेंस्ट द एक्ट ऑफ क्रूएल्टी, बिकॉज एक्ट ऑफ क्रूएल्टी तो तब भी होगी जब मैं लेदर की बेल्ट पहनूंगा। सच एडवर्सिटी। अगर मैं वेजिटेरियन हूं, प्योर वेजिटेरियन हूं, लेकिन मैं लेदर के शूज पसंद करता हूं, तो हाउ कुड, ये कैसे कहा जा सकता है कि मैं जीव हत्या के विरुद्ध हूं? मेरी लेदर कहां से बनी? इट इज इवन मोर क्रूअल मेथड। तो लेकिन हम क्या है कि हम अज्ञान में यही करेंगे, हम समझेंगे नहीं, हम बहस करेंगे। तो मेरे को कई बार लगता है कि इस कैटेगरी में जो सबसे अच्छा रिप्लाई दिया अभी तक इसने, वो गुरु नानक साहब ने दिया गुरबाणी में। वो बोले, मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान त्यान न जाने। उन्होंने ये नहीं बोला कि खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि काशी में शायद ये वचन किया था उन्होंने कि जो मूर्ख है वही इस डिबेट में फंसते हैं कि हु इज बेटर, बिकॉज उनकी नज़र में भारत की परंपरा जो है हमारी, वो ज्ञान परंपरा है ना। वो ज्ञान परंपरा है, वो डोगमा की परंपरा नहीं है। वो वेस्ट के जैसे हम जो वेस्ट में पैदा हुए धर्म है, हम उन जैसे नहीं है कि हम वी आर वर्किंग ऑन द फेथ और इट हैज टू बी डन इन ए वे बिकॉज इट इज रिटन इन सर्टन बुक। हम ज्ञान मार्गी हैं, हम ज्ञान को परस्यू करते हैं, और हमारी जो आंख है वो ज्ञान के ऊपर होती है हमेशा। तो ये हुआ। एक मैं आपको एक और बड़ी, अभी बात करते करते एक स्टोरी याद आ रही है कि वर्ल्ड वॉर 2 की एक स्टोरी है कि एक आदमी था, उसके ना पाँव में
बहुत गंदा जख्म हो गया है, मतलब गोली लगी और जख्म हो गया बहुत अच्छा गंदा सा, बहुत गहरा जख्म हुआ। तो वो इतनी पेन थी, उसकी टांग 10 जगह से डैमेज हो गई, तो वो ही फेंटेड विद द पेन। जब वो बेहोश हो गया तो उसको लाया गया उठा के हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में। तो डॉक्टर्स को, वो वर्ल्ड वार सेकंड की बात है, हमारे पास उतना मेडिकल सिस्टम एडवांस नहीं था, तो सेप्टिसीमिया के डर से, जहर ना फैल जाए उसके डर से, वो टांग को काटना पड़ गया। और जैसे ही वो आदमी को होश आया 2 दिन बाद, तो वो उठ के नर्स को कंप्लेंट कर रहा है कि मेरे पाँव के अंगूठे में अभी भी बहुत दर्द है, उसका कुछ करो, जबकि वहां पे पाँव ही नहीं है। तो दिस इज द प्रूफ कि मैन सफर इन हिज इमेजिनेशन। वो असल में उसको, मैं कई बार बोलता हूं कि लोग जब, क्या फिजिशियन है तो लोग आके दुख बताते हैं अपना, बताएंगे सरदर्द, लेकिन पूरी घर की हिस्ट्री में पता लगी थी कि कहाँ से क्या गड़बड़ा है। तो लोग जब अपना दुख बताते हैं तो वो, मुझे जब मैं उसको सुनता हूँ थ्रू माई स्टेट ऑफ अवेयरनेस, मुझे ऐसे लगता है कि जिस बात के लिए वो दुखी है वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। मुझे वो दिखता ही नहीं, मुझे ऐसे लगता है दिस इज ऑल क्रिएटेड इन हिज माइंड। यही सोक्रेटिस ने भी बोला था कि मैन सफर ओनली 10% इन रियल लाइफ एंड 90% इन हिज इमेजिनेशन। और इस बात को वर्ल्ड वार 2 के किस्से ने प्रूव भी कर दिया कि जिसकी टांग ही नहीं है उसको ऐसे लग रहा है कि मेरी टांग में बहुत बड़ा जख्म है, और नर्स को कंप्लेंट, नर्स ने उसका चद्दर पीछे की, उसको दिखा दिया कि देयर इज नो फीट, आपका यहाँ पे द लेग इज मिसिंग, हमने उसको एम्पुटेट कर दिया। लेकिन उसको, ही स्टिल डिनाइज इट। बोला वो तो ठीक है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं तुम्हें वो सही है, मेरे पाँव के अंगूठे में दर्द है। बाद में खैर पता लगा कि जो, बिकॉज इट इज सो स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स इन द ब्रेन, अभी भी उसकी नर्व्स जो है वो इट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द इमोशनल स्टेट। दिमाग में है कि मेरे पाँव में गड़बड़ है, पाँव है ही नहीं, लेकिन ब्रेन रिवर्स सिग्नल बना रहा है कि देयर इज अ पेन, एंड दी नर्व रिगार्डिंग, जो कि पाँव के अंगूठे को पकड़ती, वो नर्व एक्टिवेटेड भी थी। दिस इज फाइंडिंग जो उस समय उनको समय लगा कि हमने जो इसके बारे में अपना निष्कर्ष निकाला। मेरे ये बताने का मतलब ये है कि चाहे आप बाहर से ज्ञान जो रिसीव कर रहे हो, जो हमने एग्जाम्पल पीछे बात की कि जैसे गुरुजी बता रहे थे, तो आगे लोग हाँ हाँ या ना ना करते, या फिर थ्रेशोल्ड की एग्जाम्पल दी जो मैंने, बाहर से जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है वो भी ट्रू नहीं है, और जो इन्फॉर्मेशन आप दिमाग से बॉडी में फेंक रहे हो ये भी ट्रू नहीं है। तो दोनों चीजों को जब आप काटते हो, तो जब आप एक बैलेंस्ड स्टेट में आते हो, तो उसको हम बोलते हैं समाधि स्टेट, व्हेन यू आर इन अ बैलेंस्ड स्टेट। तो ये है समाधि। समाधि का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक बड़े एक विचित्र से फिजिकल पोस्चर में स्टिल फ्रीज लाइक अ आइस क्यूब। दिस इज नॉट समाधि। समाधि इज अ मेंटल, इट इज अ स्टेट ऑफ योर बीइंग। मैं मेंटल भी नहीं वर्ड यूज करना चाहता, यहाँ पे मैं मन भी नहीं करना चाहता, बिकॉज द बीइंग इज बियॉन्ड दीज टू थिंग्स। जैसे अब मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, मुझे लग रहा है ये टफ हो गया टॉपिक, लेकिन इससे इजी नहीं किया जा सकता। मैंने बुक में कुछ पढ़ा, मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है आपकी आंख से, आप ऑब्वियसली वीडियो से देख रहे होंगे, अगर ऑडियो सुन रहे हो तो सिर्फ सुनेगा ही। तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन इधर फ्रॉम द वन सोर्स आई, और फ्रॉम द टू सोर्स आई एंड ईयर, दो जगह से पहुंची आपके पास इंफॉर्मेशन। अगर आई है और ईयर है, तो आपको भ्रमित करने वाले और ज्ञान देने वाले दो सिपाही हैं। आंख कुछ ना कुछ देख के इंप्रेशन लेगी, और कान जो है वो मेरे बात को समझेगा, लेकिन मेरे बोलने के लहजे को पकड़ने की कोशिश करेगा, या इस तरह से जो भी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं किसी भी कन्वर्सेशन में, तो उस तरह से करना शुरू करें। दो सोर्स से आपको इंफॉर्मेशन ज्ञान मिल रहा है, और दो ही सोर्स आपको झूठ बोल, ये इस तरह की बात है कि जैसे एक राजा है जो अंदर बैठा है अपने राज सिंहासन पे, तो बाहर जो द्वारपाल है ना, वो बेवकूफ बैठा रखा उसने, और
ज़्यादातर द्वारपाल बेवकूफ़ी होते हैं, तो द्वारपाल को नहीं समझा रहा है कि कौन सा आदमी समझदार है और कौन सा बेवकूफ़, इसलिए वो द्वारपाल है शायद। तो इसीलिए जब सुदामा पहुंचे कृष्ण के पास तो द्वारपाल ने रोक लिया। द्वारपाल समझदार होता तो भेज देता अंदर। और इसी तरह जब अष्टावक्र पहुंचे जनक की सभा में, द्वारपाल ने रोक दिया। तो ये द्वारपाल जो है, हमारे द्वारपाल हमारी सेंसेस हैं और ये उल्लू हैं। मैंने बता दिया, आपको प्रूफ दे दिया कि भाई एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर आप सुन भी नहीं सकते। जो चमगादड़ है ये चीख तो लगाती है, साइंस बताती है ना आपको ये चीज़ कि उसकी सर्टेन हर्ट्स से ऊपर आवाज़ है, तो इसलिए दैट इज़ बियॉन्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ योर ईयर, तो इसलिए आप उसको सुन नहीं सकते। और चींटियाँ भी बात करती होंगी, पता नहीं करती होंगी कि नहीं करती, कुछ तो करती होंगी, ऐसे कैसे लाइन बना के जा रही, तो करती होंगी तो आपको सुन नहीं रहा, क्योंकि दैट इज़ वेरी 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 बिलो योर पावर टू लिसन। अच्छा, अभी वो बोल रहे हैं कि they don't talk to each other, but there is a certain vibration, जो एक वाइब्रेशन दूसरे को रिसीव करते हैं, these insects talk to each other. Yes, when I speak something, it is vibration. वो उसको वाइब्रेशन ही तो होगी, क्या ही होगा। और अगर कोई और किसी और ग्रह से हमें देखे, अभी वीडियो बनाते बनाते अगर ऊपर से देख ले, तो वो बोलेगा पता नहीं क्या ही एक कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है एक आदमी बैठ के वहाँ पे। उसको थोड़ी पता कि हिंदी बोल रहा है कि क्या पतंजलि के ऊपर बात चल रही है, उसके लिए वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो दिस इज द थिंग। तो ये है पूरा का पूरा समाधिपाद का बाहर का स्वरूप। लेकिन समाधिपाद के मैंने अभी थोड़ा सा थ्योरी के ऊपर आते हैं, उसकी दो उन्होंने डिवीजन बनाई है। एक बनाई है निर्बीज समाधि, एक बनाई है सबीज समाधि। सबीज समाधि, निर्बीज समाधि के बारे में उन्होंने बोला कुछ बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वो क्या ही बताने वाली बात ही नहीं है। और जो सबीज समाधि है उसकी उन्होंने 4 भाग कर दिए। पता नहीं भाग मतलब समझाने के लिए है कि किस तरह से, ऐसे प्रैक्टिकली कोई भाग नहीं होनी चाहिए किसी के भी। मैंने बोला जैसे चीज़ों के भाग नहीं करनी चाहिए। ये दीज आर, ये ओशन है, ओशन की डिवीज़न हम कर देते हैं, लेकिन ओशन की डिवीज़न होती थोड़ी है। तो बस समझने के लिए हम कई बार उसकी डिवीज़न जो है वो कर देते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि पहली जो उन्होंने सबीज समाधि का जो पहला टाइप दिया वो है सवितर्क समाधि। मतलब वो आपका सामने कोई मोमबत्ती चला दी, कोई देयर इज तर्क इन योर माइंड, कुछ और सामने मोमबत्ती भी चल रही है, या कोई भगवान की मूर्त है, या कोई कुछ इस तरह की चीज़ है, फिजिकल थिंग इन फ्रंट ऑफ यू, उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो। कुछ ओम बना हुआ है, कुछ भी जो आपको समझ लगता है, तो उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो, और साथ ही मन में कुछ क्रिएट भी करें। जैसे अगर कृष्ण की मूर्ति होगी तो आप जो भी मन में सोचोगे, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा सवितर्क। मतलब सामने मूर्त भी है जिसके ऊपर आप, फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो, और फोकस करते करते आप उसके साथ कुछ मेंटली कुछ थॉट भी जोड़ रहे हो, दैट इज सवितर्क समाधि। ठीक है। इस समाधि में फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद रहेगी। फिजिकल ऑब्जेक्ट में अभी आप कितने हजार तरह की डिवीजन बना लो, मोमबत्ती रख लो, ये कुछ जैसे इसमें कोई लाइट चला दी, कुछ ये फोन के ऊपर कई बार कुछ मतलब कुछ भी आजकल तो बड़े फैंसी भी है। सवितर्क। दूसरा आ गया सविचार समाधि। इसमें आप जो 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 अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करोगे, ये किसी तरह के विचार के ऊपर है। जैसे कई बार कर देते ना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, इस तरह का जो भी करता है, ये इस कैटेगरी में का। ये समाधि नहीं है वैसे, पता नहीं क्यों इसको समाधि के अंदर लिख दिया। ये समाधि नहीं है, ये समाधि की अवस्था को जानने के लिए छोटे छोटे साधन हैं। मतलब अगर मैं ये करूँगा तो मैं समाधि अवस्था में थोड़ी हूँ। ठीक है, लेकिन खैर अगर है ही है तो हम बात कर लेते हैं। दूसरा है आनंद। आनंद जो है वो ये है कि यू कंसंट्रेट नीदर ऑन योर
on any physical object nor on your thoughts, you are concentrating on the eternal joy inside you. आप आंख बंद करते हो, अहम निर्विकार रूप हो, इस तरह का कुछ। तो मुझ में कोई विकार नहीं है, इस तरह से जो आप आनंद की तरफ है ना, कि आई फ्रॉम माई कोर इज हैप्पी, ओनली माई माइंड कुड बी एजिटेटेड बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड, इस तरह का जो आइडिया है वो आएगा आनंद में। और जो फोर्थ कैटेगरी है वो है जिसमें आप अस्मिता, अहम को मुख्य रखते हो। मतलब इसको समझने के लिए आप बोलो, ये जो हम अद्वैत के रास्ते से देखते हैं ना कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य, इस तरह से जब हम जैसे आत्मन के बारे में जितना डिटेल में अद्वैतियंस ने बात किया है, और उनके जितने टेक्स्ट है, मैं थोड़ा सा बताइए तो बात करो। एक तो उनकी बुक है दृग्दृश्य विवेक, दैट इज़ वेरी खैर टफ भी है। खैर मुझे शायद अब लग रहा है कि बुक रिकमेंड नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि धीरे धीरे पहुँचो तो वहाँ तक तो फिर अच्छी है, लेकिन चलो बता देते हैं ना। बहुत सारे लोग इसमें वो भी होंगे जो इस रास्ते को खुद पढ़ने के इच्छुक है। अच्छा देखो, अगर आपने किसी भंडारे में जाके किसी गुरु जी से ये सुना हो, तो ये मत सोच लेना कि आपको ये इसके बारे में पता है, जब तक आपने, जो कि आगे इसमें पतंजलि भी क्लियर करेगा कि स्व अध्याय नहीं किया हुआ। ये तो है ना, दिस इज, मैं कई बार बोलता हूँ दिस इज स्पिरिचुअल सिलेक्शन, कि आप ऐसे सेड्यूस ही हो रहे हो, लेकिन स्पिरिचुअली ये आपको ये हो गया, आप तो एक प्राउड के साथ बाहर आते हो, यू आर बीइंग अट्रैक्टेड। अच्छा, इससे थोड़ा सा बात कर देता हूँ। वैसे तो मुझे लगता है कि समाधि का जो स्वरूप ही तो कर रहे हैं ना, वो तो हो गया होगा क्लियर, लेकिन थोड़ा सा अभी और इसको लास्ट स्टेप में कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा और अगर नए वे से दिखा सकूँ तो वो देखते हैं। फिर हम अगली बार समाधि के बाद जो साधन पाद है उसके ऊपर बात करेंगे अगली ही वीडियो में। तो ये जो समाधि पाद है, इसमें एक इसको समझने का ये भी तरीका है कि जब हम आंख से देखते हैं ना, आप किसी भी, जैसे अगर कोई आपको सिंगर अच्छा लगता है तो खराब भी गाएगा, आपको अच्छा ही लगेगा, आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करने की स्टेट में नहीं हो, क्योंकि नाउ यू आर अटैच्ड टू दैट थिंग और दैट सिंगर थ्रू योर मन। और मन जो है वो बुद्धि से, तर्क से गहरा है, इसलिए जब आप किसी गुरु के साथ मन से जुड़ जाते हो तो आपके आगे तर्क काम नहीं करता, तो आप समझने और ना समझने की स्टेट में नहीं हो। आप बोलोगे हाँ ये तो सही है। हम अगर गुरु जी का कोई वीडियो भी देख लिया सपोज आपने, ना देखने वाला, तो भी आप बोल दोगे कि हाँ ये तो पता नहीं कैसे हो गया है तो नहीं, ऐसे तो नहीं था, किसी ने गलत किया होगा। तो ये क्योंकि बुद्धि में आप जब, है ना, मतलब मन में आपका अटैचमेंट है, बुद्धि जो है वो मन को क्रॉस नहीं कर सकती, मन गहरा है। तो दिस इज द वे, जब आप किसी के साथ मन से जुड़ जाते हो तो आप उसको तर्क वितर्क सत्य सत्य की कैटेगरी में नहीं जाते। और ये बहुत बड़ा एक लिमिटेशन है समाधि के रास्ते में, क्योंकि आपकी द ट्रू नॉलेज इज नॉट बाय नोइंग समथिंग विच इज ट्रू। द ट्रू नॉलेज डिसाइड्स व्हेन यू आर रेडी to acknowledge that this what you are already having is not true, this is false. ज्ञान को हासिल करने के लिए अज्ञान को अज्ञान कहने की हिम्मत होनी चाहिए। आज इतना ही, कल बात करेंगे। थैंक यू।